साथ संगत जी, राधा स्वामी। आज की साखी फ़कीरों की हर बात से संबंधित है। जो सच्चा शिष्य उनकी हर बात बिना सवाल किए अनुसरण करता है, उससे संबंधित है। एक बार एक महात्मा था जिसको अहंकार हो गया कि दुनिया में उसके मुकाबले कोई दूसरा महात्मा नहीं। उसने खुदा से कहा कि अगर कोई मुझसे बड़ा है तो मुझे बतलाओ। हुक्म हुआ कि मेरे बंदे बड़े बड़े हैं, तू उनके बराबर नहीं। महात्मा ने कहा कि फिर भी बताओ तो सही। खुदा ने कहा कि तेरे घर के पास जो दरिया बहता है उसके पार जा, वहाँ तुझे एक फ़कीर मिलेगा। वह जो कहेगा वैसा ही करना। जब महात्मा उसके पास गया, जिनका नाम हजरत खिज्र था, तो उन्होंने कहा, तू मेरी तालीम के काबिल नहीं। महात्मा ने इसमें अपनी बेइज्जती समझी, पर अपने क्रोध को रोकते हुए कहा, हजरत, जो आप कहेंगे मैं इनकार नहीं करूँगा। हजरत खिज्र ने कहा, बहुत अच्छा, जो मैं करूँ उस पर एतराज़ ना करना। यह कहकर वह दरिया के किनारे किनारे चल पड़े। आगे आगे खिज्र, पीछे पीछे महात्मा। एक जगह घाट पर कुछ किश्तियाँ थीं। खिज्र ने पूछा कि यह किसकी किश्ती हैं। लोगों ने कहा कि यह अमुक अमीर की है। फिर पूछा कि यह किसकी किश्ती है। लोगों ने जवाब दिया कि ये अमुक रईस की है। हजरत खिज्र ने एक और किश्ती के बारे में पूछा कि यह किसकी है, तो जवाब मिला कि यह अमुक और अनाथ बच्चों की है। आप इसे बेशक इस्तेमाल कर लें। हजरत खिज्र ने लात मारकर उस किश्ती के कुछ तख्ते तोड़ दिए। महात्मा को खिज्र के इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया। आपे से बाहर होते हुए महात्मा बोला, आप बेरहम और पागल हैं। आप अमीर आदमी की किश्ती तोड़ देते तो वह उसकी मुरम्मत करवा सकता था, पर गरीब और अनाथ बच्चों की किश्ती तोड़ना तो बेरहमी का काम है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खिज्र ने कहा, तुझे कहा था कि बोलना मत। महात्मा ने कहा, अच्छा, भूल हुई, माफ़ कर दो। दोनों दरिया के किनारे किनारे चलते गए। करीब 1 मील चलने के बाद एक गांव आया, जिसमें एक वीरान और आधा गिरा हुआ घर था। उसकी एक दीवार गिरी हुई थी। खिज्र ने कहा, इस दीवार को बनाना है। मैं पानी ले आता हूँ और गारा बनाकर हम इस दीवार की मरम्मत कर देंगे। खैर, गारा तैयार हो गया। सारा दिन वे दीवार बनाते रहे। इधर शाम तक दीवार तैयार हो गई। अब उस सूने घर में किसी ने पानी के लिए भी ना पूछा। भूखे प्यासे थक हार कर सो गए। महात्मा से ना रहा गया। कहने लगा, आपका यह काम भी उल्टा है। अगर किसी गृहस्थ का घर बनाते तो वह हमसे पानी के लिए पूछता, रोटी के लिए पूछता, पर सूने घर में किसी ने ना रोटी को पूछा ना पानी को। भूखे प्यासे सो रहे हैं। कुछ देर तक वह खिज्र को बुला भला कहता रहा। जब उसने बोलना बंद किया तो खिज्र ने कहा, मैंने कहा था कि सवाल मत पूछना। तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। तुम मेरे साथ जाने और शिक्षा लेने के योग्य नहीं हो। महात्मा जाने के लिए राजी हो गया, क्योंकि खिज्र जो कुछ भी कर रहा था उसे उसके प्रयोजन का कोई वास्तविक अर्थ नहीं दिखता था और ना ही उससे कुछ शिक्षा मिलती थी। उसने खिज्र से कहा, हजरत, मैं आपको छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ, पर इससे पहले कि मैं चला जाऊँ, कृपया मुझे यह बताएं कि आपने ऐसे उल्टे कार्य क्यों किए। खिज्र ने कहा, सुन ले, किश्ती इसलिए तोड़ी कि एक बादशाह आ रहा है, उसके साथ उसकी फौज है। वह यह सब किश्तियाँ उस पार ले जाएगा। सिर्फ वह टूटी किश्ती छोड़ देगा। उस किश्ती का मालिक किश्ती की मुरम्मत करके उसे फिर बना लेगा
और उसे पहले से ज़्यादा लाभ हो जाएगा। अगर एक ही किश्ती हो तो कितना फ़ायदा हो सकता है। जो दीवार बनाई है उसके बीच में खजाना है जिसके मालिक अनाथ बच्चे हैं। जब वे जवान होंगे यह खजाना उन्हें मिलेगा। मुझे खुदा ने हुक्म दिया था कि इस दीवार को बना दो। कहीं ऐसा ना हो कि उनके जवान होने तक यह बिल्कुल गिर जाए और खजाना जाहिर हो जाए और लोग इसे निकाल कर ले जाएं। सो यह मैंने उनके हुक्म से बनाई है। जब खिज्र ने सब बात समझाई तो महात्मा ने नम्रता से झुकते हुए कहा, हजरत खिज्र, मैं एक बार फिर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। यह कहकर उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया। सो साथ संगत जी, फ़कीरों की हर बात में रमज़ होती है। सिर्फ कमी होती है तो शिष्य की। एक सच्चे शिष्य के लिए किंतु, परंतु, लेकिन जैसे शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। जो सच्चे मन से बिना सवाल किए अपने मुर्शिद की आज्ञा का अनुसरण करता है, पालन करता है, वही सही मायनों में सच्चा शिष्य कहलाता है। राधा स्वामी जी।